गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा मुख्य रूप से जिन 3 बातों पर जोर दिया गया है उनमें पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड की आपदा से अनाथ हुए बच्चों की पहचान सुरक्षित रखी जाए। दूसरे, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें साझा न की जाएं। और तीसरे, उन्हें बाल कल्याण समिति को दिया जाए जो बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेगी। खबरों के अनुसार इस भीषण आपदा में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो रहे हैं। उनमें से कुछ की जानकारी आंकड़ों में दिखाई दे रही है, पर बहुत से ऐसे भी हैं जो किसी आंकड़े में नहीं आ पाए हैं। प्रश्न है कि इन बच्चों की समस्या का समाधान क्या हो, कौन सा रास्ता चुना जाए जो सीधा, सरल, स्वाभाविक और कल्याणकारी हो। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस प्रश्न को गंभीरता से लिया है और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जो असमय अनाथ हुई आबादी के लिए एक कल्याणकारी विकल्प उपलब्ध करा सके। ऐसे बच्चों के लिए एक आम सलाह यह दी जाती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दत्तक ग्रहण में दिया जाए ताकि उन्हें एक पारिवारिक वातावरण में पलने बढ़ने का मौका मिले और उनका भविष्य सुनिश्चित हो सके। लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष की चिंता यह है कि गोद लेने के नाम पर हो रही बाल तस्करी का मुद्दा भी गंभीर नहीं है। यह एक संगठित अपराध है, यानी बच्चों पर असमय पड़ने वाले इस वज्रपाती कुठारा घात को सरकार द्वारा संज्ञान में लिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विगत 14 मई को यह विज्ञप्ति भी जारी की गई कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे बच्चों को जानता है जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड के कारण खो दिया है और उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, तो वह इसकी सूचना चाइल्डलाइन पर दें। मंत्रालय ने परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय से यह भी आग्रह किया है कि जब कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होने जाए तो उससे यह पूछा जाए कि अगर कोई अनहोनी होती है तो उनके बच्चों की देख रेख कौन करेगा, और यह विकल्प उनके द्वारा उसी समय चुन लिया जाए ताकि आगे निर्णय लेने में आसानी हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा मुख्य रूप से जिन 3 बातों पर जोर दिया गया है उनमें पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड की आपदा से अनाथ हुए बच्चों की पहचान सुरक्षित रखी जाए। दूसरे, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें साझा न की जाए
और तीसरे उन्हें बाल कल्याण समिति को दिया जाए, जो बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेगी। सरकार का ध्यान इस बात पर भी गया है कि अगर कोई अनाथ बच्चों के सीधे दत्तक ग्रहण की बात करता है तो उसे रोका जाए, क्योंकि यह गलत है। सितंबर 2020 में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने संवेदना नाम से एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जिसमें ऐसे बच्चों की टेली काउंसलिंग की जाएगी ताकि उन्हें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और मानसिक सहयोग प्रदान किया जा सके। इसमें मुख्य रूप से बच्चों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला, ऐसे बच्चे जो कोविड केयर सेंटर या एकांत में है। दूसरा, ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक या माता पिता कोविड-19 संक्रमित हैं। और तीसरा, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को इस आपदा में खो दिया है। अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और विभिन्न लेखों और आयोजनों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई कि परिवार ही सब कुछ है। हमारी हिम्मत, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य और खुशी का केंद्र बिंदु। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न है कि क्या असमय अनाथ हुई इस आबादी के पास केवल एकमात्र विकल्प दत्तक ग्रहण का ही है, या कुछ और विकल्प भी उनकी देखरेख, संरक्षण और पुनर्वासन के लिए सुझाए जा सकते हैं। बालकों के हित के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं ने यह भी सुझाव दिया है कि बच्चों को उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार से अलग न किया जाए, यानी उस परिवार के जो भी नाते रिश्तेदार अपनी स्वेच्छा से बच्चों को रखना चाहते हैं, उन विकल्पों पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। और किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 में धात्रे पालन के प्रावधान के साथ नातेदारों द्वारा देखभाल के प्रावधान को जोड़ा जाना चाहिए। पहले बाल अभिरक्षा का प्रश्न तब उत्पन्न होता था